तकनीकी विशेषज्ञ कहलाते हैं। जी, हमने देखा है सर कि किसान लोगों को पता नहीं रहता। डॉक्टर साहब लोग पूछते तो हैं, हमने देखा है क्योंकि हम भी गांव में रहते हैं सर, तो वो पूछते हैं कि कौन सा सीमेंट डाल दे, तो किसानों को पता नहीं रहता, तो वो कहते हैं हम डायरेक्ट जर्सी बोल देते हैं, जर्सी डाल दें। अब आदमी को जर्सी का नाम रट गया है, और जो अपने देसी पशुओं की नस्ल का नाम है किसानों को पता ही नहीं है कि अपनी देसी नस्ल की कौन सी है करके। गिर, साहिवाल, इसके बारे में जानते ही नहीं, तो डॉक्टर साहब ने जो बोल दिया वही लगा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो इतने विशेषज्ञ हो गए हैं कि पशु को देखकर ही समझ जाते हैं कि इसको कौन सा सीमेंट डालना है, कौन सा बीज डालना है। और क्या होता है कि हाँ, शासन की भी एक ब्रीडिंग पॉलिसी होती है। आपको बताना चाहूँगा कि एनिमल ब्रीडिंग पॉलिसी है, तो उस एनिमल ब्रीडिंग पॉलिसी को भी हमें फॉलो करना होता है। और एनिमल ब्रीडिंग पॉलिसी जो बनी हुई है वो पशुपालकों के हितों में ही बनी हुई है। हाँ, तो इन सब चीज़ों का हमें पालन करना होता है। तो हम अपना अच्छे से अच्छा, हम अपना 100% जो है पशुपालकों को देना चाहते हैं। बात एक इसमें सामने आती, जो आप जो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पशुपालक भाई और हमारे विभाग के मध्य संवाद की कमी है। इसका कारण ये है कि कार्य की अधिकता और जो है फील्ड स्टाफ की कमी। हमारे कई फील्ड स्टाफ ऐसे हैं कि अकेले ही संस्था में पदस्थ है और उनके पास 40 गांव हैं, तो आप समझ सकते हैं। और घर पहुंच सेवाएं भी देना होता है, जैसा आपने जाना। अभी जो है हम लोगों का राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चतुर्थ चल रहा है। इसके अंतर्गत हमें घर पहुंच सेवाएं देनी होती है, तो हमारे फील्ड स्टाफ के पास समय की कमी होती है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है। तो संवाद की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन संवाद की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आप सही बोल रहे हैं। इस संवाद की कमी को भरने के लिए शासन अभी गौ सेवक और मैत्री योजना चला रही है। इसके अंतर्गत जो हमारे गौ सेवक और मैत्री विहीन ग्राम पंचायतें हैं, तो वहाँ पर हम जो है मैत्री और गौ सेवक की जो है स्थापना कर रहे हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को, स्थानीय पशुपालकों को पशुपालन संबंधी सेवाएं और पशुपालन विभाग से संबंधित जानकारियाँ, योजनाओं की जानकारियाँ ये वहाँ देंगे। और जो है संवाद बेहतर होगा जब पशुपालक और विभाग के मध्य, तो निसंदेह जो है यह सब भ्रांतियाँ दूर होगी। जी, हमारा एक क्वेश्चन है सर कि अपने यहाँ जो अपनी मूल प्रजाति है सर, अपनी सिवनी जिले की या अपने मध्य प्रदेश की, तो इसका सीमन उपलब्ध क्यों नहीं होता? जी हाँ, बहुत ही आपका प्रश्न जो है स्वागत योग्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिवनी जिला है, इसका जो कुरई विकास खंड है, यहाँ पर जो है एक मूल नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है गालव। यह जो है विदर्भ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का कुछ भाग है जो विदर्भ से लगा हुआ है। बालाघाट का भाग, सिवनी का भाग, छिंदवाड़ा का भाग, बैतूल का भाग, यहाँ पे यह जो है मूल नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है गालव। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका, क्योंकि दूध उत्पादन बहुत ही कम है, दूध उत्पादन दूसरी भारतीय देसी नस्लों की अपेक्षा कम है, और क्योंकि इसके जो बुलक्स होते हैं, जो बैल होते हैं, वे भी उतने बलिष्ठ नहीं होते हैं, इसलिए इसके पालन की ओर जो है हमारे पशुपालक कम ध्यान दे रहे हैं। हमारा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि पशुपालक को कितने महीने बाद, जब गाय जन्ती है तो कितने महीने बाद एआई कराना चाहिए? जी, हमारा मानना ये है कि जब गाय हमारी जो है बच्चा देती है, इसके बाद 1 अथवा 2 जो हीट है, जो गर्मी है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, और जो तीसरी गर्मी है उसका हमें कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग कर ही लेना चाहिए। जी, तो इसका कितना दिन हो जाता है सर तीसरी गर्मी आते तक पशुओं की? ये भाई साहब 42 दिन के अंतराल से, क्योंकि 21 दिन बाद जो है गर्मी आती है, तो पहली गर्मी आ गई आपकी 21 दिन बाद, दूसरी आ गई 42 दिन बाद, और उसमें 21 और जोड़ दीजिए आप, तो 63वें दिन जो है जब वो मार्च में आती है, तो जो है आप पशु चिकित्सक को जो है बताइए, हमारे पशुपालक भाई, कि हमारी गाय, हमारी भैंस मार्च में हीट में है। जी, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सर 3 महीने में होना चाहिए कृत्रिम गर्भाधान, क्योंकि पशुओं को जो ब्यात होती है उसको रिकवर भी करना पड़ता है, वो दूध भी देती है और उसका शरीर भी अच्छे से नहीं हो पाता है कि वो
गर्भ धारण करे और दूध भी दे और अपने बच्चे का भी विकास करे, तो सर 3 महीने में होना चाहिए, लगभग 90 दिन के आसपास, तो ये सही रहता है? 3 महीने नहीं, 60 महीने बता रहा हूँ ना मैं। जी। आप कृत्रिम गर्भाधान कब कराना चाहिए ये पूछ रहे हैं ना? जी, जी। हाँ, तो जो है हमारा क्वेश्चन है सर ये आपसे कि हाँ हाँ 90 दिन के आसपास, नहीं मतलब नहीं, जब 90 इतना दिन आती नहीं, ये तो 2 महीने ही हुए ना भाई साहब, 63 दिन मतलब 2 महीने। जी। जी जी। सर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं जी। ये हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी का जो गर्भ है, जो उसके बच्चेदानी, उसमें यदि कोई इन्फेक्शन है तो जो है वो वॉश आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए और किसी प्रकार का संक्रमण वहाँ ना रहे, इसलिए हम इस प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। जी। और किसानों को भी समझना चाहिए कि हर वर्ष गाय बच्चा दे देती है, तो किसानों का भी दूध लगभग 2 महीने या 3 महीने के लिए छूटता है, फिर गाय या भैंस हो तो वो भी समय पर बच्चा देती है। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, अभी हम आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं कि आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं किसानों को, और इसी तरह आप जानकारी देते रहिए और अपने फील्ड में भी बहुत अच्छी जानकारी दीजिए किसानों को भी कि वो भी पशुपालन की ओर ज़्यादा ध्यान दें। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर।